नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि 2015 के मुकाबले इस बार का समीकरण बिल्कुल ही बदला हुआ है। जो दल पहले एक साथ लड़े थे आज आमने सामने होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता होंगे जिनकी किस्मत या फिर उनकी जो प्रतिष्ठा है वो इस बार दांव पर होगी। हम हर सीटों पर बातचीत तो कर ही रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की। इस लोकसभा की सीट के अंदर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि 6 सीटें आती हैं। पिछली बार जदयू और राजद ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, साथ में वहां पर कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार जदयू अलग है, एनडीए के साथ है और इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच जो भीषण मुकाबला पाटलिपुत्र के इन 6 विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा वो काफी दिलचस्प होगा। ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या हो सकता है कि इन सीटों पर से कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो उतारे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो भी रेस में चल रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन के हो या एनडीए के हो। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, इस बार मुकाबला तो दिलचस्प है ही, लेकिन पाटलिपुत्र पर सबकी नजर कहीं ना कहीं टिकी हुई है और यहाँ की जो 6 सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं इस बार चुनाव में। तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए में कैसा मुकाबला होगा? देखिए, महागठबंधन में इस बार और एनडीए में की जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग है। 2015 की बनिस्बत और 2020 में बहुत कुछ बदला हुआ है। पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी 2015 में, अब जो है एनडीए में है नीतीश कुमार। तो वैसी स्थिति में थोड़ा अंतर हुआ है 2015 और 2020 की अगर हम बात करें तो वैसे पाटलिपुत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसमें पालीगंज, विक्रम, मनेर, दानापुर, फुलवारी और मसौढ़ी, कुल 6 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर के पाटलिपुत्र लोकसभा होता है। तो इसमें अगर हम बात करें, शुरुआत हम पालीगंज से करते हैं। पालीगंज पाटलिपुत्र का सबसे अंतिम छोर का विधानसभा है। वहाँ से इस बार 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में वहाँ से राजद के कैंडिडेट जयवर्धन यादव चुनाव जीते थे। वहाँ से राम जन्म शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हारे थे। इस बार जो है बहुत कुछ बदला होगा। जयवर्धन यादव जो राजद के कैंडिडेट के तौर पर वो चुनाव जीते थे 2015 में और विधायक बने थे, अब उन्होंने पाला बदल करके जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। मतलब साफ है कि जेडीयू ने उन्हें विश्वास में लिया है और आश्वासन दिया है कि आपको हम वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर वह सीट जो है, जो कभी बीजेपी वहां से चुनाव लड़ती थी, वह सीट बीजेपी से छीन करके जेडीयू में जाने वाली है। इसकी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग नीतीश कुमार ने कर ली है कि वह सीट हमें बीजेपी से लेना है। तो जेडीयू से वहां कैंडिडेट हो जाएंगे जयवर्धन यादव, जो पूरी संभावना है। बिल्कुल। बीजेपी से तो अब कोई कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह सीट जो है गठबंधन में चला गया, एनडीए जेडीयू के खाते में चला गया। लिहाजा वहां से राजद जो है वो प्रत्याशी खोज तलाश रही है। राजद के नेता वहां से प्रत्याशी तलाशना शुरू कर दिए हैं। चर्चा उसी इलाके के एक पूर्व विधायक दीनानाथ यादव पर टिकी है कि राजद उनको उम्मीदवार बना सकती है। तो पालीगंज की बात है, हालांकि उस दौड़ में कई अन्य नाम भी हैं, उसमें अशोक यादव का नाम है। चर्चा तो पालीगंज में यह भी है कि तेज प्रताप यादव उस क्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि महुआ में उनकी स्थिति खराब होने वाली है। लेकिन दीनानाथ यादव वहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी उस इलाके में मजबूत पकड़ भी रही है। तो वैसी स्थिति में उनकी उम्मीदवारी की चर्चा तेज है। हालांकि वे अभी उसी दल में भी हैं, राजद में ही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में मीसा भारती ने उनको शामिल कराया था, तब से वे राजद में ही हैं। अगर विक्रम की अगर हम बात करते हैं तो विक्रम महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। कभी वह बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा हुआ करता था। वर्तमान में 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में कांग्रेस ने वहां से अपना कैंडिडेट दिया। महागठबंधन में वह सीट कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस के सिद्धार्थ वहां से विधायक हैं। एक बार फिर से उनके चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। जदयू चूंकि वे सिटिंग कैंडिडेट हैं, लिहाजा पूरी संभावना है कि उनको उम्मीदवार वहां से पार्टी एक बार फिर से बनाएगी। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अनिल कुमार जो पूर्व विधायक हैं 2015 के चुनाव में वे हारे थे, एक बार फिर से उनकी पूरी कोशिश है कि उन्हें टिकट मिले। पालीगंज चूंकि राम जन्म शर्मा का जो सीट है बीजेपी की छीन गई है, तो राम जन्म शर्मा की भी पूरी कोशिश होगी कि वह सीट विक्रम सीट से बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाए। तो
विक्रम सीट पर एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के। होंगे। तो बीजेपी में 2-3 नाम हैं, उनकी चर्चा चल रही है। तो अधिक संभावना है कि शायद उसी में से किसी नाम का चयन जो है पार्टी करे। अब आइए मनेर। मनेर यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और वर्तमान में वहां से राजद के विधायक भाई वीरेंद्र चुनाव जीते, कई बार से जीतते आ रहे हैं। एक बार फिर से वे तैयारी है कि राजद उन्हें एक बार फिर से उम्मीदवार बनाएगी। हालांकि भाई वीरेंद्र को लेकर के तेज प्रताप यादव नाराज रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनकी नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिखी दी थी। हो सकता है कहीं उनके टिकट पर भी खतरा न हो, लेकिन अभी जो स्थिति है उनकी नज़दीकी लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर राजद उम्मीदवार बनाएगी तो एक बार फिर से भाई वीरेंद्र चुनाव मैदान में होंगे। बीजेपी की तरफ से अभी नाम क्लियर नहीं है, 3-4 नाम की चर्चा है। उसमें 2015 में भी जो चुनाव लड़े थे उनकी भी चर्चा है, 1-2 नए चेहरे हैं उनकी भी चर्चा है। लेकिन जो खबर है कि उसमें बीजेपी कोई नए चेहरे को वहाँ पर दाव लगा सकती है, क्योंकि पिछली कई बार से वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हारते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की पूरी प्लानिंग है कि इस बार वहाँ पर कोई नए कैंडिडेट को जगह वहाँ पर दिया जाए, उसको टिकट दिया जाए। तो मनेर की बात हो गई कि मनेर में एक तरफ आरजेडी होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी। अब दोनों के बीच में लड़ाई होने की पूरी संभावना है। फुलवारी शरीफ की बात कर लीजिए। फुलवारी शरीफ में 2015 में जेडीयू के कैंडिडेट श्याम रजक चुनाव जीते थे। अब जो है श्याम रजक पाला बदल करके राजद के खाते में, राजद में वे शामिल हो गए हैं। मंत्री पद से बजाता इस्तीफा देकर के वे राजद में शामिल हो गए। राजद एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाने की उनकी पूरी तैयारी कर दी है। उन्होंने चुनाव की तैयारी की शुरुआत भी कर दी है श्याम रजक ने। तो राजद की तरफ से श्याम रजक चुनाव मैदान में होंगे। वहीं जेडीयू की तरफ से पूर्व विधायक अरुण मांझी, जो बसौड़ी से चुनाव एक बार जीत चुके हैं, उनकी उम्मीदवारी दमदार है। वे चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। तो फुलवारी शरीफ से एक तरफ श्याम रजक होंगे, दूसरी तरफ अरुण मांझी होंगे। बिल्कुल। मसौढ़ी की अगर हम बात करें तो मसौढ़ी जो जानकारी है कि अगर लोजपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहती है तो वैसी स्थिति में एनडीए में जो है वह सीट, मसौढ़ी सीट लोजपा को जाने की पूरी संभावना है। अब लोजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी या तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजद दूसरी तरफ जो पार्टी है, राजद से वहां सिटिंग विधायक हैं रेखा देवी, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से राजद उन पर दाव लगाएगी और उन्हें उम्मीदवार बनाने की पूरी संभावना है। तो एक तरफ जो मसौढ़ी सीट है एनडीए के खेमे में लोजपा की तरफ जाने वाली है, और एक तरफ महागठबंधन की अगर हम बात करें तो वहां राजद का उम्मीदवार होगा मैदान में। दानापुर की बात कर लें। दानापुर से बीजेपी के विधायक आशा देवी चुनाव कई दफे से लड़ते आ रही हैं और वे चुनाव जीतती भी हैं। वर्तमान में 2015 में भी वे चुनाव जीती थी। राजद से कौन होगा उम्मीदवार यह अभी स्पष्ट नहीं है। कई नाम की चर्चा है। 2015 में जो राजद के टिकट से चुनाव लड़े थे उनकी अभी कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है, उनका निधन हुआ है। तो वैसी स्थिति में राजद भी कोई वहां से नया चेहरा ही उस चेहरा को ही मैदान में उतारेगा। तो हमने बताया कि पालीगंज जो सीट होगी, अगर हम महागठबंधन और एनडीए की बात करें तो महागठबंधन में पालीगंज सीट राजद के कोटे में जाने वाली है। विक्रम कांग्रेस, मनेर में राजद, दानापुर में राजद, फुलवारी शरीफ में राजद, मसौढ़ी में राजद, यानी कि 6 सीटों में 5 सीट राजद कोटे राजद का उम्मीदवार होगा। एक सीट जो विक्रम होगा वह कांग्रेस के पास जाने की पूरी संभावना, क्योंकि वहां से सिटिंग विधायक सिद्धार्थ हैं। अगर हम एनडीए की बात कर लें तो पालीगंज जो है इस बार जेडीयू के कोटे में जेडीयू का कैंडिडेट होने की पूरी संभावना है। विक्रम की बात कर लें तो विक्रम में बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। मनेर में बीजेपी का कैंडिडेट होने की पूरी संभावना है। दानापुर में बीजेपी का कैंडिडेट होगा, चूंकि वो सिटिंग विधायक है वहां आशा देवी। हालांकि जो खबर है कि दानापुर से इस बार जो है आशा देवी का टिकट कट भी सकता है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आशा देवी के काम से बीजेपी नेतृत्व खुश नहीं है। तो संभावना यही है कि कहीं बीजेपी वहां से अपने कैंडिडेट को बदल नहीं दे, लेकिन वह सीट जो है बीजेपी के कोटे में ही रहेगी। बिल्कुल। फुलवारी शरीफ में
फुलवारी शरीफ जो है, फुलवारी शरीफ में एक बार फिर से हाँ। वह सीट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जेडीयू को तो वहां से लड़ना ही है बिल्कुल, और वहाँ से श्याम रजक जेडीयू को जी। चुनाव लड़ना है। मसौढ़ी की अगर हम बात कर लें तो मसौढ़ी एलजेपी के खाते में जाने की पूरी संभावना है। तो मसौढ़ी में एक तरफ एलजेपी, दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट आपस में होंगे। तो हमने बाजाप्ता बताया कि 2015 में पाटलिपुत्र के इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में कौन विधायक थे, इस बार जो है क्या संभावना रहने वाली है, कौन सी सीट किस दल में जाने की चर्चा है। हालांकि इस पर अभी तक फाइनल बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी जो इन सीटों पर जो पार्टियां हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गई हैं। बिल्कुल पालीगंज पर कन्फ्यूजन था तो वहाँ पर जेडीयू ने नज़र टिकाई हुई थी और जेडीयू ने उस सीट को बीजेपी से कहें तो वो छीन लिया है और वहाँ से राजद के विधायक को अपनी पार्टी में मिला करके अब तैयारी है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। बाकी का जो सीट है, विक्रम सीट हो या फिर मनेर सीट हो, दानापुर सीट हो, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र हो या फिर मसौढ़ी हो, इस पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि वहाँ से राजद महागठबंधन की तरफ से कौन होगा, एनडीए की तरफ से कौन होगा। बिल्कुल। तो ये जो 6 सीटें थी जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी कि इस बार यहाँ पर क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं, कौन सी पार्टी यहाँ से कैंडिडेट उतार सकती है महागठबंधन वर्सेस एनडीए में, जिसमें हमने आपको ये बताया। अगर बात कर ली जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में आरजेडी के 5 कैंडिडेट होंगे, यानी कि 5 सीट आरजेडी के खाते में और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। और वही बात एनडीए की करेंगे तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाएंगी, 2 सीटें जेडीयू के खाते में और 1 सीट पर एलजेपी अपना कैंडिडेट उतार सकती है। तो ये पूरा जो है ये समीकरण हमने आपको बताया। और कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा, इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें कुल मिलाकर कुछ ऐसे ही सिचुएशन बनने वाले हैं कि ये सीटें जो है इन पार्टियों के पास ही जाने वाली है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।